सामने दंडवत करते हुए सजदा करता है और झुक जाता। ऐसी तुमने देख लिया कि पत्थर की मूरत के सामने झुका था। और मेरे आका मेरे मौला तशरीफ लाते हैं, किस अंदाज से तशरीफ लाते हैं कि जैसे ही कदम मुबारक रखा जाता है काबा मुतहरा के सामने, उंगली से इशारा फरमाते हैं कि जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, बातिल को तो मिट जाना ही था। उंगली का इशारा करना था कि सारे बुत सजदे में गिर जाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को सजदा करते हैं। तुमने देखा एक वो है कि जिसके सामने बुत सजदा कर रहे हैं और एक वो है कि जो बुतों के सामने सजदा कर रहा है। अब तुम ही फैसला कर लो कि इंसान कौन है और पत्थर से ज्यादा गिरा हुआ कौन। आओ, दुनिया को दिखाया जा रहा है, आदम को बताया जा रहा है कि तुम समझे जाओ। सख्खर लकुमुल बहर, हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया। सख्खर लकुमुश शम्स, तुम्हारे लिए हमने सूरज को मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर करने के क्या मानी? ओबीडियंट सर्वेंट, फरमाबरदार तुम्हारा। तफसीर की क्या मानी है? गिरा लिया तुमने उसको अपने सामने। सख्खर लकुमुश शम्स, सूरज को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, चांद को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जमीन को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, समंदर को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। कौन है इंसान? इंसान उसे कहते हैं कि सूरज भी उसके सामने सर झुकाए, चांद भी उसके सामने सर झुकाए, आसमान भी उसके सामने सर झुकाए, जमीन भी उसके सामने सर झुकाए, समंदर भी उसके सामने सर झुकाए। आओ, सूरत दिखाऊं तुमको उनकी कि जिनके सामने जानवर भी सर झुकाते हैं। एक दो नहीं, हजारों रिपोर्टर ले लो, हजारों रिवायतें ले लो कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हुए जा रहे हैं और ऊंट हैं कि जो आपके सामने झुक रहे हैं, जानवर हैं जो आपके सामने झुक रहे हैं, जानवर हैं जो हुजूर को सलामी दे रहे हैं। और आगे बढ़ो, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बदवी आका है, जंगल का रहने वाला, बकरियों का चराने वाला, आकर कहता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनते हैं कि आपने नबी होने का दावा किया है, आप कोई नया दीन दुनिया में लेकर आए हैं, हम कैसे जाने कि आप सच्चे? क्या चाहता करता है कि जो सामने दरख्त खजूर का खड़ा हुआ है, अगर ये कह दे कि आप खुदा के रसूल हैं, तब अलबत्ता हम मान जाएंगे कि बेशक आप खुदा के रसूल। मुमकिन है कोई वेस्टर्न माइंडेड आदमी कहे कि लीजिए आज मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने भी कोई पुराने जमाने के मुल्लानों के से मोजज़े सुनाने शुरू कर दिए हैं, कोई पुराने जमाने की रिवायतें सुनानी शुरू कर दी, उर्दू में बात कह रहे हैं। अगर कहीं अंग्रेजी में अंग्रेजी दानों के सामने बयान करते तो पता चलता कि भला कहीं दरख्त भी बोला करते हैं, भला कहीं दरख्त भी बोला करते हैं, भला कहीं जानवर भी झुका करते हैं, भला कहीं पत्थर भी जला दिया करते हैं। घबराइए नहीं, अब्दुल रहीम सिर्फ आपको खिताब करने के लिए नहीं है, साइंस की दुनिया को चैलेंज देते हुए कहता हूं कि जब दुनिया को खबर न थी कि दरख्तों में जान है, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था कि दरख्तों में जान। जब तक दुनिया को खबर न थी कि दरख्तों के अंदर गोली की ताकत है, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनवा दिया था दुनिया को कि दरख्त किस तरह बोला करते हैं। ये तो टीचर के ऊपर मौकूफ है, उस्ताद पर मौकूफ है, साइंस के मास्टर पर मौकूफ है। वो इतने बड़े साइंसदान थे, इतने बड़े जानने वाले थे, अल्लाह से उस इल्म को सीख कर आए थे कि इसकी बिना पर उन्होंने दिखा दिया दुनिया को और बता दिया दुनिया को कि किस तरह से जानवर बोला करते हैं, किस तरह दरख्त बोला करते हैं, किस तरह पत्थर बोला करते हैं, और पत्थर भी समझकर बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। आज 20वीं सदी के अंदर तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ, दरख्तों में भी जान है, दरख्त भी बोल सकते हैं। मैंने किसी तकरीर में अपनी हवाला दिया था कि मैं जापान में कुरीदावा में जब लेक्चर दे रहा था तो वहां मैंने बताया था कि अभी तो हमने साइंस के कुछ खिलौने हैं जो यूरोप के सामने फेंक दिए हैं, जिनसे वो खेल रहे हैं। अभी कुरान के अंदर देखो बड़ी बड़ी साइंटिफिक थियरी मौजूद है। ये तकरीर मेरी छप चुकी है, कल्टिवेशन ऑफ साइंस बाय द मुस्लिम, जिलों में छपी है, वहां से मंगाई जा सकती है। मैंने बताया था उससे कि आज इस 20वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान का एक साइंसदान डॉक्टर बोस उस मशीन को निकालता है कि जिसके जरिए से दरख्तों की आवाजें सुनी जा सकती हैं, दरख्तों की आवाजें समझी जा सकती हैं। बदू आता है, कहता है कि अगर ये दरख्त बोल दे कि आप खुदा के रसूल हैं, तब हम मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल। हुजूर तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अच्छा जाओ इस दरख्त से जाकर ये कहो कि अल्लाह के रसूल ने तुझे सलाम भेजा। सुभान अल्लाह, सलाम और कलाम भी होता है दरख्तों। जाता है
وہ درخت سے کہتا ہے اے درخت تجھ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. رسول کا سلام پہنچے, محبوب کا سلام پہنچے, معشوق کا سلام پہنچے, دونوں جہان کے تاجدار کا سلام پہنچے. مست ہو جاتا ہے درخت, جھومتا ہے, اپنی جڑوں کو ہلاتا, زمین کو چیرتا ہوا چلا آتا ہے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. دنیا گواہ ہے, شہادت دیکھ لو. Miracles in the Light of Science and Philosophy میری ایک کتاب ہے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ چھپ گئی, وہ دنیا کے سامنے آئی تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ معجزات کیا ہیں, ظہور ہے اس علم کا جو مالک عالم جل جلالہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو عطا فرمایا. یہ علم تھا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صاحب قصیدہ بردہ امام محمد بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم. یہ وہ سرکار ہیں جن کے بلانے کے اوپر درخت بھی اپنے تنے کے اوپر چلا آ رہا ہے, زمین کو چیرتا ہوا. یہ حکومت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی حکمت کو میں نے بنایا. اسی طرح وہ بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو کس حکمت کے ساتھ بنایا ہے. آج غریب اگر نہ بنائے جاتے تو امیروں کی عمارت کا اور ان کے بخل کا اور ان کی خیرات کا امتحان کیسے لیا جاتا. اگر اندھے نہ بنائے جاتے تو آنکھوں والوں کو آنکھوں کی قدر کیسے ہوتی. اگر لولے لڑے نہ ہوتے تو ہاتھ پیر والوں کو ہاتھ پیروں کی قدر کیسے ہوتی. کہتا ہے حافظ کی حدیث از مطربو میں گو ورازے دہر کم ترجو کہ کس نقشود و نقشاید بحکمت محمارا. حافظ اپنے خاص رنگ میں کہتا ہے کہ گانے بجانے کی بات کرو, شراب کی بات کرو, زمانے کے راز اور خدا کی بناوٹ کی حکمت کو اگر پوچھنا چاہتے ہو تو بڑے بڑے عاقل, بڑے بڑے فلسفی جھک مار چکے. نہ کسی نے اس حقیقت کو فلسفے کے ذریعے سے کھولا نہ کھول سکتا ہے, نہ سائنس کے ذریعے سے کھولا نہ کھول سکتا ہے. انجینئر جانتا ہے اس کو کام کرنا ہے, اس کو کام لینا ہے, جس طریقے سے چاہتا ہے وہ اپنی حکمت کو خود سمجھتا. ہاں البتہ کہتا ہے کہ گانے بازی کی بات کرو, شراب پینے کی بات کرو. گانا باجا اور شراب, اس سے یہ گندی شراب نہ سمجھ لینا, گانے باجے سے یہ آج کی میوزک نہ سمجھ لینا. یوں کہتا ہے کہ اللہ کی محبت کی شراب پی لو, اور جو میوزک وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے, جو سر وہاں سے دیا گیا ہے, اپنے تمام آلات موسیقی کو, ستار بھی ہے, تبلا بھی ہے, سارنگی بھی ہے, ہارمونیم بھی ہے, ایک سر دیتا ہے استاد. اس سر کے مطابق جب تمام آلات موسیقی برابر اسی ایک راگنی کے اوپر آ جائیں گے تب تم کو مستی پیدا ہوگی. اگر ہر راگ الگ جا رہا ہے مستی پیدا نہیں ہو سکتی. جب شراب محبت الہی پیو گے اور اللہ نے جو سر وہاں سے نکالا ہے اس راگ کے ساتھ اپنے تمام مضامیر کو, اپنے تاروں کو اس کے ساتھ ملا دو گے,